किसी ने क्या खूब लिखा है कि हिसाब मांगती है ये खामोश दीवारें भी, किसके हिस्से गई रकम ये बात बतानी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऊपर से विधायक के खास और उनके बेटे अगर सरपंच बन जाएं तो दोनों हाथों में लड्डू, जेब में लड्डू और मामला लड्डू ही लड्डू है। तो आज हम उन्हीं लड्डुओं और मलाई वाले लड्डुओं का जिक्र करेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे, आरोप बताएंगे जो लगे। ये सारा कुछ सागर जिले की बीना विधानसभा से जुड़ा है। बीना जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरदौट में सरकारी विकास कार्यों और पंचायत निधि के इस्तेमाल को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई। शिकायतकर्ता शिशुपाल यादव ने जनपद पंचायत बीना के सीईओ को लिखित शिकायत देकर पंचायत में हुए विभिन्न निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। शिकायत में भारतीय जनता पार्टी के नेता रतन यादव के सरपंच पुत्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। अब रतन यादव आजकल विधायक निर्मला सप्रे के खासम खास। कभी जमाना हुआ करता था जब ये पूर्व विधायक महेश राय के भी खास हुआ करते थे, लेकिन अब सब ताकत का खेल है। अब ताकत जिसके हाथ में होगी और जो विधायक होगा तो जाना तो पड़ता है, तो चले जाते हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की राशि स्वीकृत और आहरित की गई, लेकिन कई कार्य मौके पर अधूरे हैं। ये होता है, सरपंच बन गए, अब थोड़ा बहुत तो चलता है, या उनकी स्थिति भुगतान की गई राशि से मेल ही नहीं खा रही। अब इन आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आई। सबसे बड़ा सवाल है शमशान घाट के 3 शेड निर्माण को लेकर। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मौके पर 3 शेड का निर्माण किए बिना ही उनकी राशि निकाल ली गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर निर्माण हुआ ही नहीं तो भुगतान किस आधार पर हो गया। भाई साहब, हम ग्राम पंचायत हरदौट से आए हैं। हमारी ग्राम पंचायत में 7 गांव हैं। हरदौट, भरतौली, बरौदिया, शेखपुर, कजरई, सोसाइटी। 7 गांव में से 6 गांव में शमशान घाट बने ही नहीं है और 4 गांव की राशि 7 जुलाई 2025 में डाली गई है शासन के द्वारा। उसमें से 2 शमशान घाट की सरपंच सचिव द्वारा मिलकर राशि निकाली दी जा चुकी है और आज तक निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। और 7 गांव में जो भी सचिव सरपंच ने पैसे निकाले हैं और कुछ काम ऐसे हैं कि उनका आज तक काम ही नहीं लगा है और कुछ काम करवाए हैं तो उनमें गांव के और हम लोगों की जो अंदाज से जो राशि लगाई गई है 25% से ज्यादा राशि आज तक नहीं लगाई। जितने भी कार्य हुए पूरे भ्रष्टाचार से हुआ है हर कार्य में। और जो भी सीसी बनवाई है 6 महीना के अंदर वो सीसी उखड़ने लगी। विधायक निधि से ग्राम कजरई में सीसी बनवाई, 10 लाख रुपए की राशि दी थी विधायक जी ने। वो 10 लाख रुपए की राशि से जो सीसी का निर्माण करवाया वो 6 महीने 8 महीने में उखड़ गई। और हरदौट में मंदिर से मेन रोड तक जो सीसी करवाई है वो सीसी उखड़ गई। ग्राम कजरई सोसाइटी में घाट का निर्माण करवाया था, वो घाट बीच में से दरार चल गई 1 साल के अंदर। और इटैया ग्राम में सार्वजनिक शौचालय बनवाया था, सरपंच सचिव ने राशि निकाल कर, वो आज तक उसका ताला ही नहीं खुला, चालू ही नहीं हुआ। 7 गाँव में 4 साल में एक भी बार नाली की सफाई नहीं गई और राशि सबकी निकल रही। शासन पैसा दे रहा हो साफ सफाई स्वच्छता के लाने, लेकिन सचिव सरपंच पैसा निकाल के काम करवाते नहीं हो। अभी हमने यहीं आए हैं जनपद कार्यालय शिकायत करने। हमने बोला कि तुम गांव वालों या पंचायत में बैठ के जो भी मेंबर हैं 15, किसी को जानकारी नहीं है कितनी राशि आई, कितनी निकली, कौन चीज को प्रस्ताव बनाओ तुमने, तो कोई आज तक कोई जानकारी नहीं है, ना मीटिंग, ना कोई के साइन। और पैसा निकल गया 1 करोड़ से ज्यादा राशि। और जो पैसा निकला है वो सरपंच के घर के सदस्यों के खाते में निकला है, जो सरपंच के घर के सदस्य हो। ये करीबन 10-10 बार लगा है, जो मेरे पास प्रमाण है। सरपंच गोविंद सिंह यादव है और सार्वजनिक यात्री प्रतीक्षालय है वो सरपंच के निजी क्षेत्र में बना है। हमारा मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है हर एक काम की जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है, जिसके खाते से पैसा निकले, वास्तविकता में वो जिसके पैसे निकले हैं वो काम करता है कि नहीं करता है और वो कौन है उसकी जांच की जाए। जितने भी निर्माण कार्य हुए सभी
निर्माण कार्यों की जांच जरूर से जरूर की जाए। शिकायत में शेखपुर और कजरई के शमशान घाटों का उल्लेख। आरोप है कि राशि निकालने के बावजूद यहाँ निर्माण कार्य अधूरे हैं या अपेक्षित रूप से पूरे नहीं। शिकायतकर्ता ने सभी कार्यों को मौके पर भौतिक सत्यापन कराने की मांग की। आरोपकर्ता कहते हैं कि हमारी मांग है कि पंचायत के सभी कार्यों की निष्पक्ष जांच हो। जिस काम की राशि निकाली गई है वह मौके पर हुआ है या नहीं, इसका सत्यापन कराया जाए और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अब असली सवाल सरकारी धन की निगरानी का है। माप पुस्तिका में क्या दर्ज है, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र किसने जारी किया, तकनीकी जांच किस अधिकारी ने की है, और अगर बिना निर्माण के भुगतान हुआ है तो जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदारी किसकी तय होती है। लेकिन हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सरकार भी उनकी है और विधायक जी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। अब जब इतनी सारी चीजें होंगी तो कौन उनका कुछ बिगाड़ सकता है। काम तो होते रहते हैं, नहीं भी हुए तो क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चलता है थोड़ा बहुत। अब बेईमानी की हो या ईमानदारी से काम किया होगा, जांच होगी, लेकिन जांच भी निष्पक्ष होती है क्या। राम राम राम। आजकल की तो जांचों पर भरोसा उठ गया। भगवान जाने किसकी जांच करेंगे और किसको गलत ठहरा देंगे। सब ताकत का खेल है गुरु, सब ताकत का खेल। शमशान घाट में अगर सरपंच महोदय ने बेईमानी की है तो दिक्कत है। जो ऊपर चले गए वो तो कोसेंगे ही, नीचे वाले भी भर भर कर कोस रहे। फिलहाल ये आरोप शिकायत के आधार पर है। मामले में जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और जिम्मेदारी किसकी है। जयराम जी की। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।